दोस्तों आरपीजी क्लासेस में स्वागत है। मैं आज आपके समक्ष 27 फरवरी को जो कि सेकंड शिफ्ट हुई थी जीके एसएसटी सामाजिक विज्ञान के जो है वो सीरीज कोड डी लेकर आपके समक्ष आया हूँ। काफ़ी छात्रों के कमेंट थे कि सर आपने बी करवा दी, सी करवा दी सीरीज, आप डी क्यों नहीं करवाते। तो उन्हीं उम्मीदों के साथ, उन्हीं छात्रों की प्रेरणा के बदौलत मैं डी सीरीज लेकर आपके समक्ष हाजिर हूँ। तो आप अपना ब्लूप्रिंट लेकर अपना जो है वो तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिएगा कि आपके कितने बन रहे हैं। 100% जो ऑथेंटिक उत्तर है वही आपके समक्ष दूंगा। ये आपने जो है वो जो है मुझे मान लीजिए कि जो है वो जितने भी आंसर की लेके आया हूँ आपने खुद अपने आंखों से एनालिसिस किया होगा। चलिए बिना देरी के साथ मैं व्याख्या ज़्यादा करूंगा नहीं, क्योंकि जो है व्याख्या करने से कोई मतलब नहीं है, आपको सीधा मिलाना है और मुझे उत्तर सिर्फ देना है। तो देखिए 91वें क्वेश्चन, भारतीय होम रूल की स्थापना देखिए बाल गंगाधर तिलक ने 6 शाखाओं में स्थापित की गई। तो ऑप्शन नंबर डी पहले 91वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। अगला देखिए आपको क्वेश्चन पूछा गया 92वें क्वेश्चन आपको था कि यहाँ पर जो है स्थानांतरित कृषि, इसे स्लेश एंड बर्न भी कृषि भी कहा जाता है, इसको सुमेलित करना था। तो बेवर मध्य प्रदेश में की जाती है, पोडू आंध्र प्रदेश, कुमारी पश्चिमी घाट, जबकि वालरा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। तो ए बी सी डी जो भी क्रम थे वो बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट राइट आंसर होगा। चलिए 93वें क्वेश्चन आपके सामने थे, स्थानीय ज्ञान को सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या या करिकुलम में क्यों शामिल किया जाता है। क्योंकि पाठ्यचर्या को छात्रों के वास्तविक जीवन के परिवेश से जोड़ने को सार्थक बनाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म इनमें से संबंधित नहीं है। तो बौद्ध धर्म आत्मवाद यानी आत्मा के बारे में विश्वास नहीं करता, नहीं मानता। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। रूब्रिक्स के 2 प्रकार बताए पूछे गए आपको। तो रूब्रिक्स के समग्र और विश्लेषणात्मक रूब्रिक्स, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक उत्तर होगा, 100% सही उत्तर होगा। अगला देखिए, जीन ए शाहजहानी की मुख्य विशेषता क्या है कि ये एक खगोल शास्त्र है। क्या है दोस्तों, ये एक खगोल शास्त्र है। अगला देखिए क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा कथन सत्य नहीं पूछा गया है। तो इनमें देखिए बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून आंतरिक ग्रह है, लेकिन वास्तविक रूप से ये क्या है, बाह्य ग्रह है। लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर ने आंतरिक ग्रह दे दिया, इसलिए कारण ये गलत हो गया और इस क्वेश्चन का सही उत्तर भी यही हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला देखिए 98वें क्वेश्चन आपको उत्तर से दक्षिण क्रम जमाने को पूछा गया। विंध्यन श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी और महादेव श्रेणी, जहाँ की सबसे बड़ी धूपगढ़ श्रेणी है महादेव की। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा क्रम के अनुसार। अब देखिए इतिहासकार सीवी वैद्य ने दोस्तों किसको बप्पा रावल को साल्स मार्टेल कहा, किसको बप्पा रावल यानी काल बोझ को साल्स मार्टेल का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए चित्तौड़गढ़ किले में कौन सा नहीं है। तो सुपारी महल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नहीं है, बाकी सब चित्तौड़गढ़ दुर्ग तीनों में है। अगला देखिए आपको प्रश्न पूछा गया सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से की बनावली में दोस्तों क्या है, मिट्टी का हल बना हुआ है, कालीबंगा में जुते हुए खेत मिले हैं, सोरतगोई में नहरें मिली है, धौलावीरा में जलाशय मिले हैं। तो इसका सही उत्तर होगा डी, यानी पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा और फिर तीसरे का पहला और चौथे का चौथा ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सामुदायिक संसाधन में सांस्कृतिक संसाधन के उदाहरण क्या है। तो कला मंच के माध्यम से संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता है, संग्रहालय जहां पर संस्कृतियों को रख रखाव किया जाता है, प्राचीन अवशेषों का जहां पर से संस्कृति निरंतर हस्तांतरित हो जाए, और रेडियो स्टेशन के माध्यम से भी कला का रूपांतरित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल 100% सही उत्तर होगा। किस प्रजामंडल का संबंध सागरमल गोपा से है। तो जैसलमेर से है दोस्तों। कहाँ है, जैसलमेर से। भारतीय मूल कर्तव्य कितने हैं, 51 क में कुल 11 कर्तव्य दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, कुल 24 तीर्थंकर हुए, 24वें महावीर स्वामी, प्रथम ऋषभदेव और अब कौन से पूछे गए 23वें तो पार्श्वनाथ, इसका बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारतीय संसद में दोस्तों भारतीय पोस्ट ऑफिस यानी जेबी वीटो का प्रयोग किसने किया। तो ज्ञानी जेल सिंह ने किया। कौन से, जेबी एकमात्र वीटो, जहां पर जेबी वीटो का प्रयोग किया ज्ञानी जेल सिंह ने। अब देखिए मसरू ए मीरे बादला और नरंगसाई का संबंध क्या है। ये महिलाओं के कपड़े हैं। क्या है, महिलाओं के कपड़े हैं। अल नीनो कब आता है दोस्तों, या सामान्यतः किस माह में बनना प्रारंभ हो जाता है। तो दिसंबर में बनना प्रारंभ हो जाता है, जबकि जनवरी फरवरी में इसका जो है वो प्रकोप दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। स्वप्न पीरिया के लेखक कौन है। तो विजय दान देता। बातारी फुलवारी के रचयिता प्रसिद्ध कौन, विजय दान देता। घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ। ये पारित तो 2005 में हुआ, लेकिन लागू अधिनियम अक्टूबर 2006 में हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 29 विषय जोड़े गए, वो कौन सी सूची है। तो 11वीं सूची है दोस्तों। 12वीं आपकी रहेगी शहरी और 11वीं क्या रहेगी, पंचायती राज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। जावा का प्राचीन नाम क्या है, यवन द्वीप है। कौन सा द्वीप, यवन द्वीप। पृथ्वी के तल पर भूकंप मूल से निकटतम बिंदु क्या कहलाता है। तो अधिकेंद्र कहलाता है। कुल भूकंप की 3 तरंग है, पी एस और एल तरंग। एल तरंग धरातल पर सर्वाधिक जो है वो कहर मचाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा।
अनुदेशनात्मक उद्देश्य का योजना बनाते समय कौन सा पहलू ध्यान रखना चाहिए? तो क्रियात्मक क्रियाओं का उपयोग किस प्रकार करना होगा, इस बात का ध्यान मुख्यतः रखना चाहिए। अब आपको पूछा है जिनमें से सुमेलित नहीं है, तो धारमोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है, न कि बीकानेर, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए मंगल पांडे की बैरकपुर विद्रोह कब जो है वो किया? तो 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने जो है वो किया विद्रोह किया सबसे पहले। पृथ्वी के अक्ष पर जो है कक्षीय सतह पर कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो 67.5 डिग्री का कोण बनाता है। 118वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य का उदाहरण है? तो गणितीय समीकरण का हल करना, ये एक अभ्यास कार्य है। कौन है? अभ्यास कार्य, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है परियोजना कार्य। और एक विशेष सूचना जो है वो मैंने बाल मनोविज्ञान शिक्षण जो कि क्लास थी, जो कि 30 क्वेश्चन आते थे आपके, सबसे पहले जो 30 क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र के, उसके ए, बी और सी और डी तीनों के जो क्या है सीरीज है, मैंने इस ऐसी की ऐसी पीडीएफ जो आप अभी देख रहे हो ऐसी की ऐसी मैंने टेलीग्राम पर डाल दी। हिंदी की भी ए, बी, सी, डी डाल दी और संस्कृत की भी डाल दी। तो वहां पर टेलीग्राम जरूर ज्वाइन हो जाइएगा इस क्लास को देखने के बाद, और जो आपके नहीं मिला पाए वहां पर आप मिला दीजिएगा पूरे के पूरे क्वेश्चन, ताकि आपको कहीं वीडियो ना देखने की जरूरत पड़े। अब देखिए अंगीकृत भारत के संविधान में कुल कितने सदस्यों ने? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। प्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू, अंतिम राजेंद्र प्रसाद जी, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए 5E मॉडल सामाजिक विज्ञानों का किससे संबंधित था? तो सक्रिय अधिगम और सहभागिता को प्रोत्साहित देना इसका 5E मॉडल का मुख्य उद्देश्य था। सामाजिक विज्ञान में वर्तमान रणनीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? तो घटनाओं का सुव्यवस्थित और रोचक मौखिक विवरण प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल 100% सही उत्तर होगा। भारत में मोटे अनाज का उत्पादन राज्य कौन करता है? तो राजस्थान करते हैं दोस्तों। मूंग मोट ये पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती हैं। अगला देखिए 337 में अनुसूचित जातियों के लिए कितने पद जो हैं वो आरक्षित किए गए? तो 84 किए गए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। कमला एवं इलायची महिला चित्रकारों का संबंध किससे? नाथ द्वारा शैली से है, जहाँ श्रीनाथ जी की जो है वो मंदिर भी प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। मौर्यकालीन में तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता है? निष्क, सोने के, कांसापण, चांदी के, तो मासक आपके तांबे के सिक्कों, ये जो है वो मौर्य से गुप्त काल तक भी चलता था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। मूल्यांकन के 3 परस्पर घटक, मूल्यांकन के जनक वाले कौन है? BS ब्लूम, जिन्होंने कितने दिए? 3, उद्देश्य, शिक्षण, अनुभव और मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा आपके। निम्नलिखित में से ऋग्वैदिक काल में दशरागी युग किस नदी के जो है वो किनारे लड़ा गया? ये भरत के राजा तृतीय के वंश के थे, और जो कि पुरुषनी नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया। गुरु नानक जी का जन्म 1469 के मध्य हुआ। किन्होंने? गुरु नानक जी का जन्म, इन्होंने बाबर की सेना को पापियों की सेना भी कहा। किसने? गुरु नानक जी ने। चलिए कौन सा बांध मध्य प्रदेश में स्थित है? तो गांधी सागर बांध जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। बांगर और खादर जो कि बांगर और खादर जो कि मृदा है, ये किसके प्रकार है? तो जलोढ़, गंगा घाटी मैदान, गंगा नदी के संबंधित ये पाए जाते हैं, तो जलोढ़ ऑप्शन नंबर डी। जहां पर नई मृदा का जो है वो क्या होता है? हास नहीं होता है। जो है कमली ताल और राजेश्वरी, विजय शक्ति राजेश्वरी, ये क्या है? खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? यहाँ पर जो क्या है 2 समाधान भी मिले, और क्या है कपाल सेदन मूर्ति भी मिली, तो इसका सही उत्तर होगा अमलानंद घोष। इन्होंने क्या है कालीबंगा की जो है वो खोज की। अगला देखिए दशरथ शर्मा ने कालीबंगा की सभ्यता की तीसरी राजधानी भी बताई थी। इलाहाबाद प्रशस्ति जो कि स्तंभ किसने? समुद्रगुप्त के समय लगाई थी। इसकी किसने लगाई? हरिसेन ने लगाई। किसने? हरिसेन। ऑप्शन नंबर, इसके लेखक कौन थे? हरिसेन। सुप्रीम कोर्ट दोस्तों आपके राज्यों के मध्य अगर विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा करवाना उस सुप्रीम कोर्ट का कौन सा जो है अधिकार के अंतर्गत आता है? तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है दोस्तों। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान जो कि कहाँ है? आप काजरी जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। शोषण का विरुद्ध अधिकार दोस्तों 23 से 24, ये बाल संरक्षण और बाल अधिकार को क्या देता है? महत्व देता है। अगला देखिए मौर्यकालीन राजधानी केंद्र नहीं रहा, तो कौशाम्बी जो है वो नहीं रहा। ये तीनों जो है मौर्य साम्राज्य की राजधानियां रही थी। सामाजिक विज्ञानों में अध्ययन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? 138वां क्वेश्चन। तो छात्रों को उनके समाज को और पर्यावरण को जानने में, समायोजन करने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाते हैं, ताकि उनका व्यक्तित्व का विकास हो सके। दिल्ली सुल्तान जो है वो कौन? सिकंदर लोदी ने राजस्थान में भूमि दी थी किस संत को? तो जसनाथ जी को दी थी। कत्रियासर में इनका प्रमुख मंदिर है। अगला देखिए यहाँ पर आर्य समाज के बारे में पूछा गया, तो 1, 2 और 3 विधवा विवाह का विरोध किया। मूर्ति पूजा आडंबर है इन्होंने माना, तो 1, 2, 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। दोपहर को दोस्तों 10 बजे हैं, सुबह के 10 बजे हैं, तो 75 डिग्री को क्या होगा? तो दोपहर के कितने बजेंगे? 2 बजेंगे आपके। 142वां क्वेश्चन। धात्विक खनिजों का समूह है किसे? लोहा, तांबा, सीसा। कौन है? लोहा, तांबा, सीसा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए सोशल नेटवर्किंग द्वारा प्रस्तुत कॉन्सेप्ट लाइव रेडियो, ये क्या है? रियल टाइम वेब। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा।
मगध महाजनपद के बारे में कौन सा कथन दोस्तों सही है? तो पहला कथन सही है, क्योंकि अंग मगध में विलय बिंबिसार ने किया गया और वजीसन का मगध में विलय अजातशत्रु ने किया। 1 और 3 है, ये दूसरा क्वेश्चन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। 145वां क्वेश्चन देखिए, राज्य सरकार किस पर कानून नहीं बना सकती? तो बंदरगाह पर राज्य सरकार नहीं बना सकती दोस्तों, केंद्र सरकार बनाएगी। राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ है? लाखेरी बूंदी में खोला गया। कहाँ? लाखेरी बूंदी में खोला गया। अब देखिए, मताधिकार की आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई 326 अनुच्छेद के तहत। ये किसके अनुच्छेद के संशोधन के तहत की गई? तो बी 61वां बिल्कुल इसका सही और सटीक उत्तर होगा। अब देखिए, देवगढ़ के दशावतार मंदिर के बारे में पूछा गया। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर झांसी में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। इस मंदिर का निर्माण ऊंचे और चौड़े चबूतरे पर किया गया, ये भी कथन सही है। यह शिखर युक्त मंदिर भारत का पहला जो है वो उदाहरण है, बिल्कुल सही है। तो 1, 2, 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, तीनों ऑप्शन सही है। 1857 की क्रांति में नाना साहेब कानपुर के संबंध थे, उनका जो है वो राजस्थान में किसने शरण दी? तो कोठारिया के ठाकर जोत सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। पवनों की दिशा में जो है कोरियोलस बल की सर्वाधिक मात्रा कहाँ होती है? ध्रुवों पर होती है, सबसे कम विषुवत रेखा पर होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए, हिंदी मनोविज्ञान के और संस्कृत के मैंने टेलीग्राम पर सभी की सभी PDF सीरीज वाइज A, B, C और D सीरीज वाइज आपको 27 तारीख की सभी वहां पर उपलब्ध करवा दिए, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए। अगली सेशन कहाँ से और किस सब्जेक्ट की लानी है कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।